हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का मनोहर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर देखेंगे जहां से पेपर में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो देखिए बच्चों, भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। आपको समय मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट और ये पूर्णांक होता है बच्चों 70 नंबर का। देखिए, नोट में कुछ बातें लिखी रहती हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होते हैं: खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। कह रहे कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। और खंड 100 में लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। और खंड 2 में लघु उत्तरीय सेकेंड प्रकार के प्रश्न होते हैं और ये 3 नंबर के होते हैं। और खंड य में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। अब प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। ये तो बच्चों इस पे कुछ नोट पॉइंट लिखा था। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए आऊँ बच्चों, जहाँ से पेपर में आने की संभावना है। पहला है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। दूसरा विकल्प है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तीसरा है कूलम न्यूटन प्रति कूलम। और चौथा है बच्चों कि न्यूटन इंटू वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। अथवा में एक मैंने प्रश्न लिया है बच्चों कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर या कूलम इंटू सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों कमेंट में बताइएगा आप लोग। ख प्रश्न है बच्चों कि किसी प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा 2 sin a/2 कि 2 cos a/2 कि 2 tan a/2 कि 2 cot a/2। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में होते हैं। केवल कोटर होते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं कि न इलेक्ट्रॉन न कोटर। अथवा 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक हैं। चालक होता है, विद्युत रोधी होता है, प्रतिरोधक होता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बच्चों, घ प्रश्न को देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। कह रहा विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है बच्चों? स्थिर आवेश के द्वारा होती है कि त्वरित आवेश के द्वारा होती है कि आवेशहीन कण द्वारा होती है कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अंगा कि कर्णी में एलसी का मात्रक है, जहां यल क्या है? प्रेरकत्व है तथा सी धारिता है। तो इसका मात्रक बच्चों हर्ट्ज होगा, हेनरी होगा, फैराडे इंटू हेनरी होगा कि सेकेंड होगा। अथवा में मैंने एक और प्रश्न लिया इसका कि 1 कर्णी में μ0 ε0 का मात्रक है। न्यूटन प्रति कूलम है कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है कि फैराडे है कि मीटर प्रति सेकेंड है। इसके बाद बच्चों इसका एक चौ है कि फोटान का गतिमान द्रव्यमान है E बटा में सी स्क्वायर, H बटा में सी लेमडा, H अपान लेमडा या शून्य होता है। ये कुछ हमने बहुविकल्पी लिए थे बच्चों। इसके बाद से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जो एक अंक का होता है। खंड ब है। इसमें पहला सवाल है बच्चों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है? किरण आरेख बनाकर समझाइए। ख प्रश्न है बच्चों कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को एक उदाहरण सहित समझाइए। ग है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? मात्रक बताइए। घ है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। और अंगा है बच्चों कि 2 समांतर धारावाही ऋजुरेखी तारों के बीच लगने वाला सूत्र
एफ बटा में यल बराबर म्यू 0.2 पाई इंटू I1 I2 बटा में R की स्थापना कीजिए। या अथवा में अंग के अथवा में एक मैंने प्रश्न लिया है कि अनुचुंबकी या प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी पदार्थ क्या हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो एक अंक के आते हैं। अब हम इसको अगला देखेंगे। अगला है खंड 100 जो लघु उत्तरीय, ये फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है बच्चों। इसमें दो प्रकार का आता है, एक फर्स्ट है ये 2 नंबर का आएगा, जो सेकंड आएगा 3 नंबर का आएगा। इसको देखते हैं हम लोग। ये तीसरा का क है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके प्रमुख लक्षण बताइए। ख है बच्चों कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। ग है बच्चों कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अथवा में बच्चों वाटहीन धारा किसे कहते हैं, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक का फाई ज्ञात कीजिए। यह आपको कहाँ चित्र दिया है, जहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे 80 वोल्ट दिया है, यहाँ पे 40 वोल्ट दिया है, यहाँ 100 वोल्ट दिया है, और यहाँ पे आपको शक्ति गुणांक ज्ञात करना है बच्चों। कह रहा है कि परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों, इसका घ है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। निरोधी विभव क्या होता है बच्चों, देहली तरंग दर क्या है, और कार्य फलन क्या होता है। उसके बाद बच्चों आ गया खंड 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सेकंड प्रकार का प्रश्न होता है, ये 3 नंबर में आते हैं ये सब। करें कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है। बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों ख में 2 प्रश्न लिया हूं, फर्स्ट और सेकंड। पहला है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक विधि का वर्णन कीजिए। दूसरा बच्चे की पोलेराइड क्या है, पोलेराइड द्वारा अध्रुवित एवं समतल ध्रुवित प्रकाश में विभेद कीजिए। यह समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। ग है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। ये सब बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। आप इस प्रश्नों को देखेंगे ध्यानपूर्वक और इसके उत्तर को याद करेंगे। घ है बच्चों कि विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम का सूत्र लिखिए। अंग है बच्चों कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में सूत्र P बटा में Q बराबर R बटा में S की स्थापना कीजिए। अथवा अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अफवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 का क। 5 का क है बच्चों की द्रव्य तरंगे क्या हैं। सिद्ध कीजिए कि भी वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए गए कण की दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर कड़ी में 150 बटा भी एंगस्ट्रॉम या 12.27 बटा कड़ी में भी एंगस्ट्रॉम होती है। ख है बच्चों कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम लिखिए। गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। इसी में जब 5 का ग है कि चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है, इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अथवा में ठीक है भाई, एक और प्रश्न है बच्चों कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी सहायता से एक लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके बाद से बच्चों
अगला प्रश्न है घ नंबर में कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई तथा अपचयी ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज की 1100 वोल्टेज से 110 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तथा निर्गत शक्ति 4000 वाट है। निम्न की गणना कीजिए। तो प्रश्न पूछा है आपसे कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बताना है और निवेशित शक्ति बताना है। अंगा प्रश्न है बच्चों कि विचलन कोण से क्या तात्पर्य है। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतमांक विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक n बराबर साइन लेमडा m प्लस a बटा में 2 बटा में साइन a बाई 2, जहां बच्चों n बराबर म्यू भी होता है। दोनों को क्या कहा जाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों खंड य, जो यहाँ 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये कह रहे कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक शर्तें बताइए। इसी का सेकंड है, 6 का सेकंड है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का नियम या स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए। अथवा हम एक और प्रश्न लिए इसी में बच्चों कि कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से यन्वी अदीप्त या दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से चौड़ाई की दूरी का व्यंजक b बराबर d लेमडा अपॉन d की स्थापना कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों कि किसी गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 बटा में r का निगमन कीजिए। बहुत बार पूछा गया है बच्चों यह। अथवा में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर समझाइए। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है बच्चों कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थापित्व में क्या संबंध है। यहाँ पे दिया ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16 होता है, का द्रव्यमान है बच्चों 16 AMU। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.005 AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00759 AMU। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है बच्चों 1.00882 AMU। और बच्चों एक AMU में होता है 931 MeV। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों अथवा में कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। फिर है बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। अथवा करके बच्चों कई प्रश्न लिए हैं कि पेपर में कोई ना कोई तो आपके पेपर में आ ही जाएगा। फिर कह रहे कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में क्या क्या निष्कर्ष निकाले। इस मॉडल की कमियां बताइए। और ये लास्ट बच्चों 9 नंबर प्रश्न है कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि समझाइए। दोनों अवस्थाओं हेतु अभिलक्षण वक्र खींचिए। अथवा में बच्चों कि पीएन संधि डायोड में निम्न को स्पष्ट कीजिए, जिसे कि अवक्षय प्रत क्या होती है, विभव प्राचीर क्या होता है। और दूसरा बच्चों कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ खींचकर उसकी कार्यविधि समझाइए। तो बच्चों ये मैंने एक मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया था, जहां से परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। अभी सारे प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढिए और उसको याद करिए, और उत्तर नहीं मिलेगा तो कमेंट करिए, मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।